प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये सत्संग पूज्य महात्मा जी द्वारा सुनाया गया है। आप सभी गुरुमुखों से विनम्र निवेदन है कि पूज्य महात्मा जी द्वारा जो सत्संग बताया गया है उस पर हम सब गुरुमुख जन अमल करें और अपना जन्म सफल करें, और इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी घर बैठे सत्संग से जुड़ सकें। जैसे भूखा भोजन ढूंढता है, द्वार द्वार पर जाता है, ऐसे ही सद्गुरु को ढूंढती आत्मा सत्संग में आती है। प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों के लिए श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। गुरुमुखों, कुदरत ने इस इंसान को इतनी अनमोल सौगातों से नवाजा है और इस जीव को कुदरत ने ऐसा विशेष बनाया है कि इसकी हर स्वाभाविक सहज क्रिया से इससे इतना कुछ लाभ प्राप्त होता है जो कि एक आम इंसान हजारों लाखों रुपए खर्च करने से भी हासिल नहीं कर सकता। हम जिधर अपनी आंखें उठाकर देखते हैं वहाँ से भी हम कुछ न कुछ प्रभाव लेकर अपने हृदय मंदिर में अंकित कर लेते हैं। कानों से जो कुछ सुनते हैं उसके माध्यम से भी हम अपने अंदर में कुछ न कुछ प्रभाव एकत्र करते हैं। मुख से जो बोलते हैं उसके द्वारा भी हम अपने हृदय में कुछ न कुछ एकत्र करते ही रहते हैं, और जैसा प्रभाव हम एकत्र करते हैं उसी के फलस्वरूप हमारा जीवन सुख या दुख, चिंता या आनंद में व्यतीत होने लगता है। हम आँखों से स्वतः ही देखते हैं, लेकिन कुदरत ने उसमें भी इतना हमें भंडार दे रखा है, जैसा देखोगे वैसा अपने हृदय में आप धारण करोगे और उसका फल सुख या दुख के रूप में आपको मिलेगा। यानी सहज ही हमारा जीवन, अगर हम चाहें इसको सही दिशा में खर्च करते रहें तो हमारे जीवन में दुख, चिंताएं, परेशानियां, कल्पनाएं आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम देखे बगैर भी नहीं रह सकते। जब देखे बगैर रह भी नहीं सकते और जैसा देखें वैसा बन सकते हैं, तो क्यों न हम वो कुछ देखें जिससे हमारे हृदय में सुखदायी प्रभाव, खुशियों का, आनंद का अनुभव का एक आह्लादित अनुभव एकत्र होता रहे। संत सतगुरु जीव को यही सिखाते हैं, अंतर गुरु आराधना। अपने अंतर मन में सदैव सतगुरु का आराधन करते रहो। जिह्वा जप गुरु नाम, अपनी जीभ से, अपनी जिह्वा से सदैव गुरु नाम का स्मरण करते रहो।
नेत्री सतगुरु पेखना, नेत्रों से सदैव सतगुरु का दर्शन करते रहो। सर्वणी सुनना गुरु नाम, कानों से गुरु नाम की महिमा को सुनते रहो, गुरु महिमा सुनते रहो। सतगुर सेती रतियां दरगह पाइए ठाव। इस प्रकार हमारी सुरती सतगुरु से रच पच जाएगी और हम धुर दरगाह में जाकर सच्ची ठौर सच्चा ठाव ठिकाना पा लेंगे। सच बताइए गुरुमुखों, क्या इनमें हमारा कोई खर्च होता है? खर्च भी नहीं होता है। कोई विशेष मेहनत इसमें लगती है? बिल्कुल नहीं। हम वैसे ही कुछ न कुछ सोचते हैं, अंतर में बतियाते हैं, देखते हैं। हमारा सहज जीवन ही हमें कितना कुछ देने की क्षमता रखता है। कई कहते हैं हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल खजाना है। बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, सिर्फ सही दिशा में, सही वक्त पर और सच्ची लगन से हम उन्हीं चीज़ों को हृदय में बसाएं जो हमारी आत्मा के अनुकूल हैं। अनुकूल चीज़ जब भी हमारे भीतर प्रवेश करेगी, हमें लाल गुलाल बना देगी, और प्रतिकूल चीज़ हमारे अंतर मन में प्रवेश करेगी, हमारे को दुख देगी ही देगी। हमारे शरीर में कुदरत ने दांत भी दिए हैं। अगर दांतों का आकार देखा जाए तो एक पत्थर के जैसा है। पत्थर पड़े हुए हमारे मुंह में, पर हमें दुख नहीं देते, क्योंकि वो हमारे जिस्म का ही एक अंग हैं। कितनी हड्डियां पड़ी हुई हैं, हमें कोई दुख नहीं देती, बल्कि उनकी सहायता से हमारा शरीर बड़े बड़े काम करता है। लेकिन इन्हीं दांतों के बीच एक हल्का सा धनिए का पत्ता, उसका भी एक अंश बीच दांतों में फंस जाता है। जबकि दांत पत्थर के हैं, वो इतना सॉफ्ट है। मगर सच बताओ, अन्न का एक दाना और उस दाने का भी अंश दांतों के बीच में फंस जाता है। हमारी ज़बान बार बार उसी चीज़ पर जाकर उसे बाहर निकालने की चेष्टा करती रहती है। हमारे शरीर के भीतर इतनी हड्डियां हैं, तंग नहीं करती, मगर एक छोटा सा कांटा, तिनका हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। वो कितना दुख देता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग नहीं है, हम जिन्स नहीं है। उसी प्रकार सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का नाम, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु की सेवा हमारी आत्मा के हम जिन्स पदार्थ हैं। ये हमारी आत्मा के साथ एकाकार होकर हमारी आत्मा को ताकत देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरे पदार्थ वो हमारी आत्मा के हमजिन्स पदार्थ नहीं हैं। वो छोटे से छोटे पदार्थ, बड़े से बड़े पदार्थ भी हमारी आत्मा के लिए बंधन का कारण बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। संत सतगुरु कहते हैं, तू जिधर देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ बोलता है, जिधर पांव बढ़ाता है, जिधर हाथों से काम करता है,
सभी तेरे लिए कुछ न कुछ बंधन या मुक्ति का कारण बनते हैं, सुख या दुख का कारण बनते हैं। जब हमारे ही कर्मों से सुख और दुख बनता है, बंधन और मुक्ति बनती है, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम विवेक धारण करके, विचार शक्ति धारण करके, संत सतगुरु के वचनों को हमेशा अपने सामने रखकर सही दिशा में आगे बढ़ें और सही दिशा में आगे बढ़कर हम अपने जीवन को खुशियों से, आनंद से भरपूर कर लें। गुरुमुखों, संसार में हमें अगर कोई खुश करने वाला व्यक्ति है तो एक ही है, वो है हम स्वयं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सतगुरु के मार्फत, सतगुरु की शरण में जाकर उनसे मार्गदर्शन लेकर चलें। बाकी अगर हम मन के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हम ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। तेरा दुश्मन तुझ में, साजन भी तुझ में। हमारा दुश्मन हमारे ही भीतर है, हमारा सज्जन हमारे ही भीतर है। इसलिए गुरुमुखों, संतों महापुरुषों ने फरमाया है, नित्य सत्संग से जुड़े रहो, सतगुरु के वचनों को सदैव अपनी आंखों के आगे रखो। जिधर जिधर सतगुरु का आदेश हो, दिल व जान से बिना किसी हील हुज्जत के उस राह पर आगे बढ़ो। देखो खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद आपके पीछे आते हैं या नहीं। इसलिए गुरुमुखों, हम सहज ही वो काम करते हैं जिस काम से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो फिर आइए हम भी श्री गुरु माई जी के वचनों को याद करके उनके बताए हुए 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ये आत्मा इस मानव तन को धारण कर इस धराधाम पर आई है। भाग्य से गुरु महाराज जी मिले हैं, सच्चे नाम की दीक्षा मिली है, सत्संग मिला है। हम इसी रास्ते पर आगे बढ़कर गुरु महाराज जी के आशीर्वाद पाएं, अपना जन्म सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयाल महाराज जी ने प्यार भरी शुभ आशीर्वाद फरमाई है। गुरुमुखों, आज वचन में आया है कि अगर हम अपना अहंकार छोड़कर, यानी मैं त्याग कर दिल से सतगुरु की महिमा गाएं तो ही तू गाएं। इस एक शब्द को बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, सुनने में 1 सेकंड भी नहीं लगा, लेकिन इसको अपने जीवन में अपनाने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। समझते हम सब तो गुरुमुख बैठे हैं यहाँ पर, मगर इस बात को समझते आम लोग भी हैं। लेकिन समझना, सुनना अलग बात है और उसे हृदय पर धारण करके उस पर अमल करके सब कुछ वो पा लेना जो इस वचन के माध्यम से आज हमने सुना है। कितनी आशीर्वादें इस वचन से जुड़ी हुई हमारे को मिली। अगर तो मैं छोड़कर तू ही तो दिल से गाए तो निश्चित ही अपने जीवन में अटल सुख पाए।
अटल सुख पाएगा। हमें चाहिए क्या? सुख। साधन सामने है। अच्छा, इस साधन में अगर देखा जाए तो हमारा न तो एक पैसा खर्च होता है, न हमारा कोई समय, न हमारे से कोई परिश्रम की वो दरकार रखते हैं। मन के ख्याल को मोड़ना है, और मन भी हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसको कहीं से बुलाना है, सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ मन को मोड़ना है। जो मन समझता है कि मैं कर रहा हूं, बाहर से बेशक सभी कहते हैं सब गुरु महाराज जी करे, सब वो करे, पर अंतर मन वाला जो मन जिस दिन मान जाता है ना, वो बोलता भी नहीं, वो समझता है, देखता है पल पल में गुरु महाराज जी को अपने साथ सब काम करते हुए। श्रीमान जी ने एक भजन लिखा है, उसका अर्थ है, आप सब समझ रहे हैं कि मैंने ये किया, पर मेरे पास सब काम करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो सब कर रहा है। उन्होंने हर जगह इसको महसूस किया है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। हे गुरु महाराज जी, ये सब आपकी बढ़ाई है, कोई मेरा नाम ही नहीं जानता है। और हम अपने अंतर मन में इतना भर के बैठे, मैं नहीं होता तो शायद ये सब चलता ही नहीं। वो कहते हैं मेरा नाम भी कोई नहीं जानता है, हम समझते मैं नहीं होता तो शायद ये काम ही नहीं होता। दोनों में कितना अंतर है। कितने सुंदर वचन है। फरमाते जब उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये मन भी उसकी इच्छा के बगैर रुकेगा नहीं। इसलिए पल पल अपने हृदय के अंदर उसी का ध्यान दृढ़ कर। गुरुमुखों, ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ हमें आदेश दिया है, पहले उन्होंने स्वयं इस चीज को अपना कर वो सब रहमतें पाई हैं। हालातों के वशीभूत होकर कभी उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं। और तो और उनकी रग रग में, उनकी नस नस में ये चीज प्रवाहित होती रही कि जो कर रहे हैं मेरे मालिक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो ही करेंगे। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। उन्होंने स्वयं को निकाल दिया है। अब स्वयं को निकाल दिया तो महिमा गाएं कोई हमारी, चाहे कोई निंदा करे, हमको पता भी क्या, पढ़ना भी नहीं चाहिए। गुरुमुखों, रूहानी राह बहुत ही गूढ़ रहा है। इसको समझना एक आम इंसान के लिए तो बहुत दूर की बात है, पर बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। मन ऐसा प्रभाव चलाता है, समझ में नहीं आता है कि मेरे में अहंकार है, मेरे को कोई अंतर मन में विकार है। हम अपने आप को समझो निर्मल सब मान लेते हैं। मानना चाहिए, हमारी आत्मा वास्तविकता में निर्मल है, मगर जितनी देर वो इन विकारों से जुड़ी हुई है, उतनी देर वो प्रभु से तो दूर है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध मिसाल, और एक नहीं अनेकों बार सुना है। एक आदमी संतों के पास गया कि मैंने सुना है आपके पास पारस है, मैं गरीब हूँ, मुझे एक दिन के लिए सिर्फ दे दीजिए। सोच सोच के उन्होंने कहा मेरे को याद है कि जहाँ तक उस पेटी में पड़ा हुआ है, ले आ। वो गया तो पेटी लोहे की थी, वापस चला आया। बोले क्यों? बोले वो पेटी लोहे की अगर उसमें होता तो पेटी लोहे की रहती कैसे? अब उसका तर्क सही है, क्योंकि पारस अगर लोहे से छू जाए तो सोना बन जाता है। अब वो तर्क से उसको देख रहा है। संतों ने कहा प्यारे ले तो आ गया तो मान।
ये हमारा मन होता है जो तर्क सही देता है लेकिन हमें रहमत पाने से रोक देता है। अब उसने तर्क तो सही दिया था, हम तर्कों के पीछे फिसल जाते हैं, लेकिन तर्क हमेशा तर्क ही रह जाते हैं, हकीकतें कुछ और बयां कर देती हैं। फिर गया अनमने मन से, मेरे को पागल समझ रखा है, मेरे को सब, कई बार हमारे मन में भी ख्याल आता है, ऐसी आज्ञाएं होती हैं मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। जब वो ले आया, उन्होंने पेटी खोली, उस पेटी में पारस था पर एक रूमाल में लिपटा हुआ था। अब रूमाल का एक पर्दा सिर्फ उस पारस और पेटी के बीच में था, सालों से उसमें पारस पड़ा हुआ था, सोना नहीं बनी थी। यहाँ तो एक रूमाल का पर्दा है, हमारे बीच और भगवान के बीच में कितना पर्दा है। अहंकार का पर्दा कोई छोटा मोटा पर्दा नहीं है, ये एक ऐसी बुरी बला है, मामा बुरी बला है, सको तो निकसो भाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। रुई में अगर आग थोड़ी सी लग जाए कितनी देर बचेगी। ये मैं में बड़ी बुरी बला है, पता भी नहीं चलता कि मेरे में अहंकार है, और ये अहंकार ही हमारे हर खुशी को खत्म करने वाला है। जिस प्रकार कोई कपिला गऊ, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख आता है, उसका दूध निकाले, उसको उबाले, उसमें केसर, बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश, मिश्री सब डाल दे, चांदी के गिलास में सर्व करे, परोसे। सच बताओ, इससे श्रेष्ठ कोई भी दूसरी वस्तु हो सकती है? खाद्य पीने की हो सकती है, लेकिन एक नींबू की बूंद उसमें सिर्फ टपका दे। उसी प्रकार हम कितने भी अच्छे हैं, हम कितनी भी दिन रात सेवा कर रहे हैं, कितना भी कुछ हम घर के लिए चाहे सतगुरु दरबार के लिए कुर्बानियाँ कर रहे हैं, मगर ये अहंकार की एक बूंद इसमें ऐसा काम कर देती है जैसे उस दूध में नींबू का एक बूंद कर देती है, नींबू की एक बूंद। इसीलिए उन्होंने लिखा है, छाया जग में देख अहंकार, श्री परमहंस अवतार का रूप धारण करके आए, उसी की महिमा, उसी का सब कुछ जय जय गाता रहे। फरमाते हैं, वो एक सेकंड में हंसा देगा रोते हुए को, जन्मों के बिछड़े को मिला देगा, सिर्फ इस अहंकार को हटा बीच में से, मैं को निकाल। गुरुमुख को कहने में तो मैंने भी बोल दिया, आपने भी सुन लिया, सिर भी हिला दिया, बात भी अच्छी लगी, और इससे जो लाभ हैं वो हमें चाहिए भी, लेकिन इस अहंकार को छोड़ने के लिए न्यूट्रल होना पड़ता है। ठीक है, गुरु महाराज जी सब कर रहे हैं और वाकई दिल से मान लें, करते हुए भी हम निष्क्रिय रहेंगे, यही तो जीवन जीने का हकीकत में ढंग है, जीवन मुक्त होने का ढंग है। और फिर गारंटी है हर काम होने की भी। आखिर में सुना ना, दर्शन से सब दुख मिट जाते हैं भारी, पापियों को बख्शने की भी उसे अख्तियारी है, इसलिए श्रद्धा से जाकर सिर को झुका ले और सब कुछ पा ले। इसलिए गुरुमुख को ये चीज़ें जो हमें मिली हैं ना, महापुरुषों के वचनों के रूप में, ये हमारे ऊपर उनके अत्यंत उपकार हैं। साधारण शब्दों में जो तपस्वी युग युगांतरों तक तप करके नहीं पा सकते, उन्होंने हमें सार चीज दे दी है। अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो। गुरुमुख को ये अहंकार ही हमारे और प्रभु के बीच में, निरंकार के बीच में बहुत बड़ी समस्या है, और उसको दूर करने में 1 सेकंड लगता है। दिल से हम मान ले वाकई गुरु महाराज जी सब करन करावनहार है, वो ही करेंगे, वो ही करते हैं, उनके हवाले करके उनकी आज्ञा के दायरे में।
और दूसरा, क्या फ़र्क पड़ेगा? कल परसों से आप रोज़ सुन ही रहे हैं, ये सत्संग कुदरती ऐसे निकल रहे हैं, वचन ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ा है क्या आज तक? कुछ किसी ने आपकी महिमा गाई हो तो आपका कोई कार्य सिद्ध हो गया हो, किसी ने आपकी निंदा की हो तो आपका कोई कार्य रुक गया, हुआ है कुछ? मन में दुनिया बस जाती है, ऐसा होगा, शेख चिल्ली जैसी बातें उठ जाती हैं, ऐसा होगा, फिर कहाँ से कहाँ जा पहुँचते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं। संत महापुरुष फरमाते हैं, तू अपने आप को भी बदल। एक बार कोई संत थे, कहीं जा रहे थे, बस में बैठे थे, बैठे बैठे उनके अंतर मन में कोई एक ख्याल आ गया और उस ख्याल के अंदर वो खो गए। पता ही नहीं चला, 2 घंटे बीत गए। जब वो उठे, अपने ख्याल से आज़ाद हुए तो आसपास देखा, पर पड़ोस वाले से पूछा, फलां शहर निकल गया क्या? बोले वो तो कब का निकल गया, उसके बाद ये 2 शहर और निकल गए। वो संत ने लिखा है, उस दिन मुझे आभास हुआ कि कैसे 2 घंटे बीत गए एक ख्याल के उसमें, मुझे ये भी पता नहीं चला कि ये शहर निकल गया, ये शहर निकल गया। कई लोग उतरे थे, कई चढ़े थे बस में, कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे बेहूदे ख्यालों में कितनी ख़राब कर दी कि पता ही नहीं चला कितने सुख की खुशियों के पल आए भी चले भी गए और हम अपने ही दुख में तो प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस वीडियो को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुशियों से अभिभूत भी हो जाएगा, दुखों से निवृत्त हो जाएगा। इसी प्रकार जीवन जीते हुए गुरुमुख जीवन का पूरा पूरा आनंद ले लेते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।